एक बार मिथिला नरेश जनक महाराज अपने राजभवन में शयन कर रहे थे और अचानक निद्रा में उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि शत्रु सेना ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया है और उससे युद्ध हो रहा है, संग्राम छिड़ा हुआ है और उस नरेश ने जनक महाराज को पराजित कर दिया, उनको बंदी बना दिया और उनसे कहा सब अपने आभूषण इत्यादि उतार दो, एक सामान्य कटी वस्त्र पहनकर मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ। जनक महाराज एक भिक्षुक की भांति इधर उधर भटकने लगे। बिखरे केश है, धूल से भरा हुआ उनका शरीर है, भूख से अत्यंत व्याकुल ऐसे जनक जी भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। अच्छा, उस नरेश ने जिन्होंने जनक को पराजित किया था, उसने घोषणा की थी कि जो भी जनक को आश्रय देगा, भोजन देगा हमारे राज्य में, उसको प्राणदंड दिया जाएगा। तो बेचारे जनक महाराज भूखे प्यासे भटक रहे थे। उसके राज्य के बाहर एक नगर मिला, तो वहां पता चला कि एक अन्न क्षेत्र चल रहा है, खिचड़ी बट रही है। जनक महाराज को बड़ा अच्छा लगा, बोले यहाँ कुछ भोजन मिलेगा, और वहां पर याचकों की पंक्तियों में खड़े हो गए। लेकिन जब तक उनकी बारी आती सारा भोजन समाप्त हो चुका था। जो भोजन बांटने वाले थे उन्होंने कहा बस थोड़ी सी खुरचन बची हुई है पात्र में, वो हम तुम्हें दे सकते हैं। जनक महाराज को वही वरदान जान पड़ा। उन्होंने कहा कुछ तो मिला, वही दे दो। और वो खुरचन जब उनको दी हाथ में, उसी समय ऊपर से एक चील जो है, गीद जिसको कहते हैं, उसने झपट्टा मारा और उनकी वो जो खुरचन थी थोड़ी सी जो भी मिली थी, वो नीचे कीचड़ में गिर गई। और वो जो झपट्टा मारा उससे उनके हाथ के ऊपर इतना दर्द हुआ और एकदम वो चीख पड़े, चिल्ला उठे। और उस चिल्लाहट के कारण उनका जो स्वप्न था वो टूटा। और एकदम क्या देखते हैं कि वो तो अपने राजभवन में सोने के पलंग पर सोए हुए हैं, आसपास सेवक सेविकाएं, रानियां हैं। सब लोगों ने जब इनके चिल्लाने की आवाज सुनी, एकदम सब लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, क्या हो गया महाराज को। महाराज से पूछने लगे क्या हुआ, क्या हुआ। मिथिला नरेश कहते हैं जो मैंने देखा वो सच है या ये जो अभी मैं देख रहा हूं ये सच है। उनके मन में ये प्रश्न आया कि सत्य क्या है। वो भी मैंने अनुभव किया, ये भी मैं अनुभव कर रहा हूं, सत्य क्या है। अब इस प्रश्न को लेकर वो चिंतित रहने लगे। अनेक लोगों से पूछा, विद्वानों से, पंडितों से, मंत्रियों से, लेकिन उनको कुछ संतोष नहीं हो रहा। तो कहते हैं अचानक एक दिन अष्टावक्र जी उनके राजभवन में पधारे और जनक जी की वो चिंतित अवस्था देखकर उन्होंने पूछा क्या बात है।
लगता है तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न है, कुछ समस्या है। जनक महाराज ने अपनी समस्या सामने रखी। बोले मैं जो एक भिखारी की तरह भटक रहा था वो मैं सत्य हूं कि मैं जो राजा हूं वो सत्य है? तो अष्टावक्र जी कहते हैं उनसे कि जब आप एक भिक्षुक के रूप में, भिखारी के रूप में भटक रहे थे अन्न क्षेत्र में, याचकों की भीड़ में थे, तब क्या आप राजा थे? उस समय आपका राजभवन, रानियां, ये सब कोई थी? बोले नहीं महाराज, उस समय तो मैं एक एकाकी भिक्षुक था, विपत्ति का मारा हुआ। अष्टावक्र जी ने फिर पूछा कि इस समय आप राजभवन में हैं, यहां पर वो अन्न क्षेत्र है, वो कर्मचारी है, वो खिचड़ी है, वो कुर्चन है? महाराज बोले बिल्कुल नहीं, वो तो कुछ भी नहीं है। तो अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, जो एक काल में रहे और दूसरे काल में न रहे, वो वस्तु सत्य नहीं होती। सत्य तो वो है जो त्रिकाल में है, काल के कारण जिसमें बदलाव नहीं आता, जो मरती नहीं। तो जो आपने देखा वो अभी नहीं है, और जो अभी आप देख रहे हैं वो वहां नहीं है। तो वास्तव में न तो जो आपने देखा वो सच है, न ये सच है। तो बोले सच क्या है? बोले सच आप हो, क्योंकि आप अन्न क्षेत्र में खड़े थे वहां, और आप अभी राजभवन में हैं। तो आप सच है, जो आपने देखा वो सत्य नहीं है। जागृत में स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न अवस्था में जागृत और सुषुप्ति नहीं है, और सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न और जागृत नहीं है। मतलब एक समय एक ही अवस्था है, इस एक अवस्था दूसरी अवस्था को काट देती है, और तीनों परस्पर एक दूसरे का निषेध करती है। इन तीनों में आपस में व्यभिचार है, बदलाव है, इसलिए ये तीनों ही सत्य नहीं। लेकिन तीनों अवस्थाओं में आप रहते हैं, कि आप कहते हैं मैं सोया था, आप कहते हैं मैंने सपना देखा, मैं ही जागा हूं। तो राजन, न तो भिक्षुक सच है, न राजा सच है। दोनों रूप जिसने लिए हुए जो आत्म तत्व है वो सत्य है, और वो तुम हो, वो तुम्हारा सही स्वरूप है। आत्मा ही आधार है, अधिष्ठान है, उसके ऊपर ये सब दृश्य आते हैं जाते हैं, और वो दृश्य सत्य नहीं होते। जैसे सिनेमा के पर्दे पर आप देख रहे हो आग लगी है, और दूसरे दृश्य में देख रहे हैं वृष्टि हो रही है, तो न तो आग लगने से पर्दा जलता है, न वृष्टि होने से पर्दा गीला होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि न वर्षा सत्य है, न आग सत्य है, पर्दा सत्य है, जिसके ऊपर वो दिख रहा है दृश्य। इसी तरह राजन, अवस्थाओं के तुम साक्षी हो। जो अवस्था में दिखा उसको सच मत मानो, क्योंकि वो तो बदल गया है, वो तो समाप्त हो गया है। इस तरह अष्टावक्र जी ने जनक महाराज को आत्मज्ञान कराया।